और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग भी मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए और पाकिस्तान से हमें अलग कीजिए। आज बनेगा सिंधु देश। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और उसकी सरकार के खिलाफ अरसे से प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान अपने साथ हो रहे दोयम दर्जे के बर्ताव को लेकर आजादी की मांग कर रहा है। सिंध में पानी की वजह से आग लगी है, सिंधु देश की मांग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है तो पीओके में चीन के खिलाफ अलग मोर्चा खुला है। बलूचिस्तान आजादी का ऐलान कर चुका है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता देख अब बलूचों ने भारत से बड़ी मांग कर दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नेता की भारत से अपील, बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए स्ट्राइक की मांग। ऑपरेशन सिंदूर को बलूचिस्तान में चलाने की अपील, बलूचिस्तान से पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जारी रखने की भी मांग। ये 2 दिन मार खा के अपने को फील्ड मार्शल बना दिया मुल्ला मुनीर ने। मतलब दैट जस्ट सेज इट ऑल कि ये कैसा देश है, कैसा मुल्क है और इसके वैल्यूज और क्या बोलते हैं पैमाने क्या है। उसने अपने को फील्ड मार्शल बना दिया और जश्न मना रहा है कि मैंने ऐसा 2 दिन मैंने क्या लड़ाई किया, 2-4 बैच और लगा देगा अपने को। बलोच नेता की सीधी मांग है कि पाकिस्तान से आजादी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की कोई लिमिट न रखी जाए। बलूचों ने पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की इज्जत की बखियां उधेड़ते हुए ये तक कह डाला कि पाकिस्तान सिर्फ चीन के तलवे चाटता है। लोगों को गायब तो बिल्कुल कर रहे हैं और लोगों को गायब करके और बात को ढकाना, बात को छुपाना और बाहर ना निकलने के लिए मीडिया ब्लैकआउट करते हैं कि बात कहीं जाए नहीं। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था पहले, there's a slow motion genocide happening बलूचिस्तान। अभी स्लो मोशन नहीं है थी, वेरी फास्ट मोशन, रैपिड जेनोसाइड बलूचिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तान खौफ में है, आतंकियों को जहन्नुम में भेजने के बाद कहीं अगला ऑपरेशन बंटवारे का ना हो, क्योंकि भारत ने साफ कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत से पिटाई के बाद पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है। काबुल के साथ इस्लामाबाद का पहले से ही तनाव है। इस बीच पाकिस्तान का एक और पड़ोसी उसके खिलाफ सीमा पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इसे ही कहा जाता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। वो कौन सा पड़ोसी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब ईरान ने भी पाकिस्तान को दुत्कारा। तस्करी, घुसपैठ से परेशान, किया बॉर्डर सील करने का ऐलान। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान का तनाव पहले से ही जारी है। इसी बीच ईरान ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए ईरान अब पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा को दीवार से सील करने की योजना बना रहा है। ईरान ने पिछले साल कैमरन और सिस्तान बलूचिस्तान में बड़े आतंकवादी हमलों के बाद दीवार निर्माण पर चर्चा शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक सीमा पर दीवार लगाने का उद्देश्य ईंधन की तस्करी, आतंकवादियों के अवैध क्रॉसिंग और ड्रग तस्करी को रोकना है। ईरान लंबे समय से पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप लगाता रहा है, जिसका असर उसके सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ रहा है। ईरान का मानना है कि सीमा सील करने से पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवादी समूहों के प्रवेश को रोकने में सफलता मिलेगी। ईरानी सुरक्षा सेवाओं के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती सीमा से ईरान में 80% ड्रग्स की तस्करी होती है। ईरान पाकिस्तान सीमा का सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। यहाँ से कई बार
आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों, अवैध व्यापार और घुसपैठ की घटनाएं सामने आ चुकी है। सीमा को पूरी तरह सील करने के साथ ही ईरान ने आधुनिक निगरानी व्यवस्था को भी लागू करने की योजना बनाई। इसमें ड्रोन निगरानी, कैमरे, सैटेलाइट ट्रैकिंग और फिजिकल बाड़ेबंदी शामिल है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती से सीमा क्षेत्र में निगरानी और नियंत्रण दोनों को मजबूत किया जाएगा, जिससे सीमा पार घुसपैठ की घटनाओं में कमी आएगी और सुरक्षा तंत्र को भी मजबूती मिलेगी। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बंद करने वाली ये दीवार 4 मीटर ऊंची और लगभग 300 किलोमीटर लंबी होगी। वहीं सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांतों के दक्षिणी हिस्से के साथ रजावी खोरासन में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी मची हुई है। कभी मंत्रियों के घर पर हमला हो रहा है तो कभी पानी के लिए आंदोलन हो रहा है। लेकिन आज तो पानी के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर ही हमला हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर प्यासा मारने की भी तैयारी है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने को जो लोग छोटी बात समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तानी सांसदों का बयान एक बार जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तानी सांसद भारत के इस फैसले को अपनी संसद में उठा रहे हैं। यहाँ तक कि सिंधु जल समझौता रद्द करने को वाटर बम बता रहे हैं। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इस पे